दोस्तों टेस्ला आया डे में टेस्ला ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इंट्रोड्यूस की जिसमें टेस्ला बॉट भी था। लेकिन टेस्ला बॉट उस इवेंट का सबसे मेन हाईलाइट नहीं था बल्कि डोजो सुपर कंप्यूटर था। टेस्ला जो भी चीज़ें कर रहा है वो दुनिया में ना पहले हुई थी। और आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ डोजो सुपर कंप्यूटर के बारे में, ये इंजीनियरिंग का बहुत अनोखा अजूबा है जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार में बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। एक्सीडेंट और बराबर पाथ फॉलो करने के लिए टेस्ला कार में 8 कैमरा सेंसर लगाए हैं। ये कैमरा आगे पीछे बाजू के ऑब्जेक्ट को सेंस करने का काम करते हैं और ऑब्जेक्ट सेंस करके रियल टाइम में डेटा प्रोवाइड करते हैं कार को, जिसकी मदद से कार रियल टाइम में डिसीजन ले सकती है कि उसको लेफ्ट जाना है, क्या राइट जाना है या स्टॉप करना है। और ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ये बताता हूँ। कार रियल टाइम ऑब्जेक्ट को सेंस करके डिसीजन लेती है, लेकिन उसकी लेटेंसी बहुत कम होनी चाहिए। लेटेंसी का मतलब ये है कि अगर कार ने कौन सा ऑब्जेक्ट सेंस किया है तो सेंस करके जो डेटा प्रोसेस होता है वो टाइम एकदम कम होना चाहिए, जिसकी वजह से कार एकदम फास्ट डिसीजन ले सकती है। इसलिए लेटेंसी कम करने के लिए टेस्ला डोजो प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। डोजो प्रोजेक्ट को लीड करने का काम भारतीय मूल के रहिवासी गणेश जी कर रहे हैं। ये टेस्ला में काम करते हैं। टेस्ला आया डे में टेस्ला ने डोजो D1 चिप को इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी कंप्यूटिंग स्पीड जो है वो 362 टेराफ्लॉप थी। इसे आसान भाषा में बोलूँ तो 362 × 10⁻12 इतनी स्पीड होने वाली थी। जहाँ पर हमारे नॉर्मल कंप्यूटर गीगाफ्लॉप पे स्पीड पे चलते हैं, वहीं पर ये D1 चिप जो है वो छोटी सी है लेकिन इतनी पावरफुल है। D1 चिप जो है वो 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और इसमें 50 बिलियन ट्रांजिस्टर आर्किटेक्ट किए हैं वेफर में, विच इज़ प्रिटी इम्प्रेसिव। जो बाकी मार्केट की प्रोसेसिंग यूनिट है उससे D1 चिप बहुत ज़्यादा फास्ट है। लेकिन टेस्ला इतने में ही खुश नहीं था। टेस्ला ने 1500 D1 चिप को इंटीग्रेट किया, मतलब 1500 D1 चिप को कनेक्ट किया, वो भी ग्लूलेसली, और 9 पेटाफ्लॉप की कंप्यूटिंग स्पीड अचीव की, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। 9 पेटाफ्लॉप मतलब 9 × 10⁻15। इतनी ज़्यादा स्पीड है कि आप इसे काउंट भी नहीं कर सकते हैं। इतनी कंप्यूटिंग स्पीड होने की वजह से लेटेंसी तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और हाई बैंडविड्थ अचीव होगी। इसे एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूँ तो D1 चिप जो थी उसे बेस ट्रेनिंग टाइल पे एक वेफर पर एकदम टाइटली इंटीग्रेट किया गया। उसके साथ ही कनेक्टर लगाए गए जो मैक्सिमम बैंडविड्थ को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। और ये जो टाइल बनी इसकी कंप्यूटिंग स्पीड 9 पेटाफ्लॉप थी। अब मल्टी चिप मॉड्यूल को पावर देने के लिए इन्होंने सिलिकॉन वेफर पर ही वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल इंस्टॉल किया। जनरली ये मॉड्यूल जो होता है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मतलब PCB पे लगता है, लेकिन टेस्ला ने इसे वेफर बेस पर ही इंस्टॉल कर दिखाया। और इन टाइल्स को 2/3 मैट्रिक्स में लगाने पर टेस्ला ने 100 पेटाफ्लॉप की कंप्यूटिंग स्पीड अचीव की, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन इलॉन मस्क इतने में ही खुश नहीं थे। इन्होंने इन टाइल्स को जब तक इंटीग्रेट किया तब तक इन्हें 1 एक्साफ्लॉप की कंप्यूटिंग स्पीड अचीव ना हो, इसलिए टेस्ला ने इसे एक्सापॉड का नाम दिया। दोस्तों सुनने के लिए ये आम बात लगती है, लेकिन 1 एक्साफ्लॉप स्पीड मतलब 1 × 10⁻18, जिसे आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं। और ये स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस बात की गहराई समझने के लिए इंडिया के सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर से हम इसे कंपेयर करके देखते हैं, जिसका नाम है परम सिद्धि AI, जिसकी कंप्यूटिंग स्पीड जो है वो 5.2 पेटाफ्लॉप है। और टेस्ला का एक टाइल जो है उसकी स्पीड 9 पेटाफ्लॉप है विदाउट इंटीग्रेटिंग विद अदर टाइल्स। चलिए अब इसे वर्ल्ड के सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर से कंपेयर करके देखते हैं, जिसका नाम है फुगाकू। और ये जापान का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है, ओल्ड वर्ल्ड का भी। इसकी स्पीड की बात करूँ तो 442 पेटाफ्लॉप है और टेस्ला का एक्सापॉड की स्पीड 1 एक्साफ्लॉप है, जो इस कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो इससे आप सोच ही सकते हैं कि टेस्ला किस लेवल पर काम कर रहा है। जब टेस्ला का कंप्यूटर एक्चुअली बन के रेडी होगा तो टेस्ला का डोजो कंप्यूटर दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर रहने वाला है। और मेरे इम्प्रेशन दूँ तो ये जो सुपर कंप्यूटर चिप टेस्ला ने बनाई है वो बहुत कॉम्पैक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव रहने वाली है। बाकी सुपर कंप्यूटर से कंपेयर करें तो साइज़ में भी बहुत छोटी होने वाली है।
और इस प्रोजेक्ट में टेस्ला ने एक भी चीज़ आउटसोर्स नहीं की है, सारी की सारी चीज़ें टेस्ला ने इन हाउस डेवलप की हैं। दोस्तों ये चीज़ें सुनने के लिए बहुत आसान लगती होगी, लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ें क्रिएट करना, एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए टेस्ला को हम सैल्यूट करते हैं। इवेंचुअली ये सारी चीज़ें हमारे ही काम आने वाली है, हमारी ज़िंदगी को आसान करने का काम करेगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में से एक भी चीज़ काम की लगी हो, लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।